वहाँ पर अब सरकार अपनी स्थिति देखे, कितनी एम्बुलेंस उन्हें वहाँ पर खड़ी करनी पड़ेगी और कितने साथियों को उन्हें वहाँ पर संभालना पड़ेगा। सरकार नहीं मानी तो ये जो अनिश्चितकालीन हड़ताल है इसको आमरण अनशन के रूप में हम पंचकुला के अंदर शुरू कर देंगे। सारे ऐसे विभाग है जहाँ पर प्रमोशन के नाम पर रिटायरमेंट भी उन्हें, जिस पोस्ट से उन्होंने ज्वाइनिंग की है उसी पोस्ट से वो रिटायरमेंट हो जाते हैं। कार्य समीक्षा है, कार्य समीक्षा के आधार पर हमारा वेतन जो है वो बिल्कुल जायज़ बनता है। और सरकार जो लाइव तस्वीरें देख रहे हैं, क्लरिकल एसोसिएशन वेलफेयर सोसाइटी के सदस्यगण मौजूद है। लगभग 1 महीना हो चुका है अनिश्चितकालीन हड़ताल को लेकर मांग है 19,900 की जगह 35,400 दिया जाए। यहाँ पर पहुँचे यमुनानगर ज़िले में प्रदेश के प्रधान विक्रांत तंवर जी, क्या कहते हैं, क्या जोश भर के जा रहे हैं, क्या हुआ मांग का आपकी? अभी तक 3 वार्ता हो चुकी है। सरकार जिस प्रकार से जनता के सामने और अपने मीडिया के माध्यम से चीज़ें रख रही है वो गलत तथ्य है, वो हमने जनता के सामने भी रख दी हैं। और जब तक हमारी मांग पूरी नहीं हो जाती 22 जिलों के अंदर निरंतर ये अनिश्चितकालीन धरना उसी प्रकार से चलता रहेगा जिस प्रकार से चलता रहा। अभी बात कहाँ तक पहुँचे, कितना देने के लिए तैयार है सर? वो सरकार की तरफ से एक स्टेप ऊपर का मतलब 21,700 कह रहे थे, जिससे सबसे ज़्यादा बीजेपी सरकार में यूपी में मिला 21,700 और कहीं नहीं मिल रहा। यूपी गवर्नमेंट की आगे की सच्चाई वो पूरी नहीं बता पा रहे कि भाई 2 साल के बाद वहाँ पर क्या मिलता है। हम किसी प्रदेश के साथ तुलना नहीं कर रहे। हरियाणा का कर्मचारी हरियाणा में काम करता है, हरियाणा का रिवेन्यू हरियाणा के अंदर मिलता है और हरियाणा का जो वर्क ऑफ नेचर है क्लर्क का, वो हरियाणा के द्वारा तय होता है कि भाई हरियाणा का क्लर्क हरियाणा के कार्यालय में क्या कार्य करता है। यूपी का क्लर्क यूपी के कार्यालय में क्या काम करता है वो अलग बात है। लेकिन फिर भी मैं आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ कि वहाँ पर प्रोबेशन पीरियड 2 साल के बाद 30,500 और उसके बाद जो प्रमोशन के चैनल है वो बहुत सारी चीज़ें हैं जो उन्हें हक के रूप में मिलती हैं। लेकिन हरियाणा के अंदर रोडवेज, एजुकेशन, जेल विभाग, ऐसे डीसी ऑफिस, बहुत सारे ऐसे विभाग है जहाँ पर प्रमोशन के नाम पर रिटायरमेंट भी उन्हें, जिस पोस्ट से उन्होंने ज्वाइनिंग की है उसी पोस्ट से वो रिटायरमेंट हो जाते हैं। और इस प्रकार का ना ही उन्हें कोई एसीपी ग्रेड दिया जाता है कि प्रमोशनल एसीपी ग्रेड मिल जाए। तो ये सारी ऐसी विसंगतियाँ हैं जो कार्य समीक्षा को देखते हुए मांगी जा रही है, किसी प्रदेश के साथ तुलना करके नहीं मांगी जा रही। जब आप स्ट्राइक पे बैठे, शुरू में जब वीडियो चलाई काफ़ी वायरल हुई, तो उसमें लोग कमेंट लिख रहे थे कि क्या क्लर्कों की ऊपर की आमदन बंद हो गई है, क्यों अब बढ़ोतरी के लिए उतरे हैं? समाज में सभी तरह की दोनों चीज़ें होती हैं, नकारात्मक, सकारात्मक। जो लोग लिख रहे हैं उनसे पूछना चाहिए कि उन्होंने कब किस कार्यालय में किस कारण से वो चीज़ें दी। एक उदाहरण मैं आपको बताता हूँ कि जिस प्रकार वो आरोप लगा रहे हैं, किसी का जन्म प्रमाण पत्र आपको बनवाना है तो उसके लिए कोई निश्चित समय सीमा होती है कि भाई अधिकारी के सामने आपको वो प्रूव करना पड़ेगा, वो नोटिंग बनानी पड़ेगी कि भाई इसका जन्म ही हुआ है। वो चाहता है कि मुझे 5 मिनट में वो जन्म प्रमाण पत्र मिल जाए। जब उसे वो 5 मिनट में किसी का जन्म हो गया, उसके बारे में प्रमाण पत्र हम कैसे दे सकते हैं? हमें उसकी पूरी तहकीकात करनी पड़ती है। एक उदाहरण है ये आपके समक्ष। अगर वो जन्म प्रमाण पत्र उसे 5 मिनट के अंदर नहीं मिलता, तब उसके द्वारा इस प्रकार के आरोप लगाए जाते हैं कि भाई ये तो क्या है, किसी पैसे की डिमांड के लिए बैठे हुए हैं या इन्हें कुछ ऊपर की कमाई चाहिए होती है। आप किसी का ड्राइविंग लाइसेंस बनता है, उसकी पूरी फाइल बनती है, लेकिन वो चाहते हैं कि हमें इस प्रकार का समय और इस प्रकार की फाइलें ना बनवानी पड़े। तब वो क्या है, इस प्रकार के आरोप लगाए जाते हैं सरकारी कर्मचारी के ऊपर, और जो तरीका होता है उसे ना अपना कर वो दूसरे तरीके खोजते हैं, जिसके बाद वो क्या है, इस प्रकार की टिप्पणी करते हैं। तो क्या उम्मीद करते हैं कि सरकार मान जाए? अगर नहीं माने तो कोई और कड़ा एक्शन लेती है सरकार, तो फिर क्या होगा? हम निश्चित करके बैठे थे कि भाई चाहे कितना भी कोई कड़ा एक्शन या कुछ भी हो जाए, हम हमारी मांग से पीछे नहीं हटेंगे। उसके लिए चाहे हमें किसी भी प्रकार का बलिदान देना पड़ जाए, ये हम निश्चय शुरुआत के अंदर ही करके बैठे थे सभी साथी। तो अभी तक 5-5 बंदे अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हैं, तो ऐसे ही जारी रहेगी या आगे की भी कोई कदम उठा? अगर सरकार नहीं मानी तो ये जो अनिश्चितकालीन हड़ताल है इसको आमरण अनशन के रूप में हम पंचकुला के अंदर शुरू कर देंगे। वहाँ पर अब सरकार अपनी स्थिति देखे, कितनी एम्बुलेंस उन्हें वहाँ पर खड़ी करनी पड़ेगी और कितने साथियों को उन्हें वहाँ पर संभालना पड़ेगा। इस प्रकार का स्टेप हम अभी नहीं उठा रहे, लेकिन भविष्य में अगर इस प्रकार की चीज़ें हुई तो हम इस चीज़ से पीछे नहीं हटे। तो सभी क्लर्क पंचकुला पहुँचेंगे या सिर्फ वहीं के होंगे? नहीं, पूरे के पूरे 22 जिले के साथी, चाहे उन्हें जेल भरनी पड़ी हो या फिर आमरण अनशन करना पड़ा हो, हम 22 के 22 डिस्ट्रिक्ट एक साथ पहुंचेंगे। पंचकुला में किस जगह बैठो? पंचकुला उन्होंने वैसे तो स्थान निर्धारण कर रखा है शिक्षा सदन के पीछे, जहाँ पर जितने भी प्रदर्शन होते हैं वहाँ पर होते हैं, तो वही एक ऐसा स्थान है और बाकी चीज़ें समय के अनुसार देखी जाएंगी। अश्विनी जी, क्या कहना चाहेंगे? आप पदाधिकारी हो ज़िला के यहाँ पे। देखिए, मैं यही कहना चाहूँगा कि सरकार हमारा जो
कार्य समीक्षा है। कार्य समीक्षा के आधार पे हमारा वेतन जो है वो बिल्कुल जायज़ बनता है और सरकार भी ये मान रही है कि इनका वेतन जो है वो बिल्कुल जायज़ बन रहा है। जब जायज़ बन रहा है तो देने में कोई दिक्कत भी नहीं होनी चाहिए सरकार को। तो मैं तो मांग यही कहूँगा सरकार से कि हमारा जो है वो 35,400 जो है वो जल्दी से जल्दी लागू करे सरकार, और हम अपने दफ्तरों में जाएं और जनता की सेवा करें और सरकार के काम जनता तक पहुँचाएँ।